नमस्कार, मैं हूं चंद्रकांता राजपुरोहित और आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल सीकेआर किचन में। तो फिर हाजिर हूं एक नई रेसिपी के साथ और आज हम बना रहे हैं सिंधी रेसिपी दाल पकवान, जो कि खाने में बहुत ही शानदार लगते हैं और बनाने में बेहद आसान रेसिपी है। तो फिर आइए आज बनाते हैं सिंधी रेसिपी दाल पकवान। तो ये हमने ले ली है हाफ कप चना दाल। तो इसको हमने लगभग 3 घंटों के लिए भिगो दिया था। तो ये भीगी हुई चना दाल को हम कुकर में डाल देंगे। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। तो पानी यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस दाल के ऊपर आधा इंच के करीब पानी हो उतना ही पानी डालना है, क्योंकि दाल पकवान की जो दाल है वो गाढ़ी ही होती है, बहुत ज़्यादा पतली नहीं होती है। तो हाफ चम्मच हल्दी पाउडर और टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट डाल देंगे। और अब हम कुकर को गैस पे रख देते हैं और 3 सीटी ले लेंगे। तो यहाँ पे दाल को बहुत ज़्यादा हमें गलाना नहीं है, दाल पकी हुई हो लेकिन खड़ी खड़ी होनी चाहिए। अब पकवान के लिए हम आटा लगा के तैयार करते हैं। तो ये 1 कप मैदा ले लिया है। मैदा में हाफ चम्मच अजवाइन डाल देते हैं। टेस्ट के हिसाब से डाल देते हैं नमक। और मोइन के लिए हम ले रहे हैं मूंगफली का ऑयल। 2 चम्मच के करीब मूंगफली का ऑयल डाल दिया है। तो आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं और चाहे तो घी भी डाल सकते हैं। मोइन को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए सख्त आटा लगा के तैयार करेंगे। तो जो पकवान का आटा है वो हार्ड होता है। आटा आपका सख्त होगा तभी जो पकवान है वो आपके क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। तो ये आटा हमने इस तरीके से हार्ड आटा लगा के तैयार कर लिया है। तो अब इसको ढक के 15 मिनट की रेस्ट पे रख देते हैं। और इधर ये देखिए हमारी 3 सीटी लगने के बाद में कुकर का प्रेशर निकल गया है और ये दाल हमारी उबल के बिल्कुल तैयार है। दबा के देखें तो इस तरीके से मैश हो रही है, यानी कि दाल अच्छे से पकी हुई है लेकिन बहुत ज़्यादा गली नहीं है। इसी तरीके की दाल चाहिए। अब दाल में तड़का लगाते हैं। तो कढ़ाई में 2 टेबल स्पून मूँगफली का ऑयल ले लिया है। ऑयल गर्म होने के बाद में डाल देंगे इसमें 1 चम्मच जीरा। जीरे को हल्का सा भून जाने देते हैं। तो अब डाल देंगे इसमें हम हींग। तो पकवान में जब हम दाल में तड़का लगाते हैं तो उसमें हमें लहसुन प्याज की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। तो 1 हरी मिर्च और छोटा सा टुकड़ा अदरक का हमने ले लिया है। उसको हम मिक्स कर लेते हैं, हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। अब ले लिया है हाफ चम्मच हल्दी और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो इसको भी ऑयल में थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे वरना मिर्च आपकी जल जाएगी। बस 1-2 बार अच्छे से मिक्स किया और तुरंत ही डाल देते हैं उबली हुई दाल। दाल को मिक्स कर लेंगे एक बार। तो यहाँ पे जो हमने दाल को उबालते वक्त पानी डाला था वही पानी हमने यूज़ किया है और हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं लग रही तो हमने ऐड नहीं किया है। पकवान की जो दाल है वो बहुत ज़्यादा पतली नहीं होती है, गाढ़ी ही होती है, इसलिए हमने इतना ही पानी डाला है। थोड़ा सा सॉल्ट और डाल देते हैं। थोड़ा हमने बॉईल करते वक्त डाला था, दाल को मिक्स कर दिया है। तो अब ढक देते हैं और इसको लगभग 8-10 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। तो ये देखिए इधर हमारे जो पकवान का डो है वो भी रेडी है। थोड़ा सा और हाथ से मसल लेते हैं। तो अब आटे के हम छोटे छोटे से टुकड़े तोड़ के तैयार करेंगे, लगभग एक ही साइज के।
तो ये लगभग एक ही साइज़ के सारे टुकड़े हमने तोड़ लिए हैं। तो अब एक टुकड़ा लेते हैं और उसको थोड़ा सा स्मूथ करके और लोइयां बना लेंगे। तो इसी तरीके से सारे टुकड़ों से हम ये लोइयां बना के तैयार कर लेंगे। तो ये सारी लोइयां हमारी तैयार हैं। तो अब ये इधर हमारी जो दाल है वो भी लगभग 8-10 मिनट पक गई है। तो ये देखिए इस तरीके से हुई है, ना ही बहुत ज़्यादा पतली रखनी है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी, बिल्कुल इसी तरीके की होती है पकवान की दाल। और ये थोड़ी देर अगर और रखी रहेगी, हल्की सी ठंडी होगी तो थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी। तो इसको ढक के हम एक तरफ रख देते हैं और अब हम पकवान को बेल के तैयार करते हैं। तो हल्का सा ऑयल लगा लेते हैं पहले और अब हम लोई लेंगे एक और उसको बिल्कुल पतले साइज़ की रोटी की तरह बेल के हमको तैयार करना है। तो यहाँ जितना पतला बेलेंगे उतना ही पकवान आपका क्रिस्पी बन के तैयार होगा। तो आप चाहें तो इसी तरीके से इसको तल के तैयार कर लें, या फिर अच्छा शेप चाहिए तो फिर किसी कटोरी या फिर ढक्कन की सहायता से कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए काटने से क्या होता है कि सारे पकवान आपके एक ही साइज़ के बनेंगे तो दिखने में बहुत ही सुंदर लगेंगे। और इसकी जो थिकनेस है वो हमने इस तरीके से रखी है, बहुत ही पतला हमने बेल के तैयार किया है। तो अब चाकू या फिर कांटे की सहायता से इस पर आप कटिंग के निशान लगा लें ताकि तलते वक्त ये फूले नहीं और अच्छे से क्रिस्पी और खस्ता बने। तो सारे पकवान फटाफट से बेल के तैयार कर लेंगे। अब हमने कढ़ाई में मूंगफली का ऑयल गरम कर लिया है। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। तो ऑयल यहाँ पे मीडियम हाई गरम किया है हमने और एक पकवान डाल देते हैं और पकवान को डालते ही तुरंत हम करछी की सहायता से इसको हल्का हल्का सा दबाते हुए डीप फ्राई करेंगे। उससे जो पकवान है वो हमारे फूलेंगे नहीं और बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी कुरकुरे बन के तैयार होंगे। एक तरफ से हल्का सा फ्राई होने के बाद में इसको पलट लेंगे और इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पर उलट पलट करते हुए लाइट गोल्डन कलर आ जाए और अच्छा क्रिस्पी हो जाए तब तक डीप फ्राई करेंगे। तो कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल मार्केट की तरह ही आपके पकवान बनके तैयार होंगे। बस आटे को आपको सख्त गूंथना है और पकवान को बेलने के बाद में कटिंग के निशान ज़रूर लगाएं और कढ़ाई में डालते ही हल्के हाथ से दबाते हुए इस तरीके से डीप फ्राई करें। तो बिल्कुल मार्केट की तरह ही क्रिस्पी कुरकुरे और खस्ता पकवान आपके तैयार होंगे। ये देखिए बहुत ही शानदार कलर आ गया है, एकदम खस्ता क्रिस्पी कुरकुरे पकवान डीप फ्राई होकर तैयार हैं। एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो थोड़ा सा निथाड़ लें ताकि ऑयली ना हो। तो अब इनको कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए एकदम परफेक्ट हमारे पकवान डीप फ्राई हुए हैं। तो बस इसी तरीके से सारे फटाफट से डीप फ्राई करके तैयार कर लेंगे। और पकवान को हम थोड़ा सा प्लेट में खुला खुला करके रखेंगे ताकि ये ठंडे हो तो अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं। एक के ऊपर एक रख के इनको ढक के हमको नहीं रखना है। और अब हम सर्व करने की तैयारी करते हैं कि किस तरीके से पकवान को सर्व किया जाता है। तो जो दाल हमने बनाई थी वो हमने सर्विंग बाउल में निकाल ली है और इसमें 2 तरह की चटनियों का यूज़ होता है, एक हरी चटनी और एक सौंठ यानी कि खट्टी मीठी इमली की चटनी। हरी चटनी जो कि वही हरे धनिया और पुदीने से बनती है वही हमने ली है। तो सबसे पहले डाल देंगे बारीक कटे हुए प्याज, बारीक कटा हुआ हरा धनिया और बारीक कटे हुए टमाटर। तो ये आप अपनी पसंद से थोड़ी ज़्यादा या कम डाल सकते हैं। तो दाल को आप तभी इस तरीके से गार्निश करें तब आपको पकवान को सर्व करना हो। पहले से इसमें हम चटनी डाल के नहीं रखेंगे, जब खाना हो तभी तुरंत ही इसको तैयार करेंगे। अब डाल दिए हमने ये हरी चटनी। तो दोनों तरह की चटनियों की जो रेसिपी है वो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, तो CKR किचन सर्च करके आप देख सकते हैं। तो अब डाल दिए हमने इमली की खट्टी मीठी चटनी
तो देखिए बहुत ही शानदार लग रहा है हमारे जो पकवान की दाल है। देखते ही खाने का मन हो जाए, इतनी शानदार प्लेट लग रही है। तो ये पकवान देखिए हमारे एकदम खस्ता कुरकुरे